हाँ भाई आ रही है। चलो, तो एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। हाँ, तो अब हम बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने बस क्रिएट से रिलेटेड ही काम किया था। जितने भी सारी चीज़ें हम्म। थी वो क्रिएट से रिलेटेड देखी थी और इंसर्ट देखा था, हाँ है ना? भाई। आगे हम भैया, बात। हाँ। वो एसक्यूएल और माई एसक्यूएल अलग अलग है क्या, है एक ही है? नहीं, दोनों एक ही हैं। एसक्यूएल अच्छा। के अंदर ही माई एसक्यूएल आता है। सिंपल सी बात है। वो। एसक्यूएल का मतलब क्या हुआ? क्वेरी स्ट्रक्चर लैंग्वेज। हम्म। अब माई एसक्यूएल क्या किया गया? एक सॉफ्टवेयर बना दिया गया जहाँ पे आप क्वेरी लिखोगे। समझे? हम्म। क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। क्योंकि उसी दिन बताया था ना कि एसक्यूएल होता है और एक नो एसक्यूएल होता है। हम्म। एक होता है क्वेरी स्ट्रक्चर लैंग्वेज, दूसरा होता है नो क्वेरी स्ट्रक्चर लैंग्वेज। तो एसक्यूएल के अंदर माई एसक्यूएल आता है, पीएचपी माई एडमिन आता है, पोस्टग्रे आता है, बहुत सारे आते हैं। नो एसक्यूएल तो के ये अंदर सब तुम्हारा। ये सब एसक्यूएल के अंदर ही आते हैं। हाँ, ये सब एसक्यूएल के पार्ट है। ओके भैया। ठीक है। हम्म। अच्छा, तो आज हम देख रहे हैं कंसंट्रेट टेबल्स कैसे बनाते हैं। कंसंट कंस्ट्रेंट्स टेबल। मैं इसको एकदम नीचे लेके आ जाता हूँ। ना चैन पी जा रहा है। चलो, तो हम वापस से आ जाते हैं अपने स्कूल वाले डेटाबेस में, क्योंकि मैं बार बार डेटाबेस नहीं बना रहा। ठीक है। हाँ भैया। तो हम आ गए स्कूल वाले डेटाबेस में, जिसमें एक क्लास वन हमने कल ही बना के देखा था कि कैसे काम कर रहा है। अब कंस्ट्रेंट्स होते गए हैं। तो देखो, कंस्ट्रेंट एक तरीके से होता है कि आपने कॉलम में वैलिडेशन लगाया। इससे पहले हमने क्या किया कि कॉलम में हमने बस डेटा टाइप्स लगाए थे कि भाई इसमें इंटीजर ही आना चाहिए, इसमें वेरिएबल ही आना चाहिए, ऐसा करके, मतलब स्ट्रिंग आने चाहिए, है ना? हाँ भैया। तो अब हम लगाएंगे इसमें कंस्ट्रेंट्स, मतलब वैलिडेशन। ओके भैया। अब वैलिडेशन का मतलब रोल क्या होता है? कोई चीज इतनी देर तक रहेगी। मतलब जैसे कोई, मतलब किसी की टाइमिंग इतनी देर तक रहेगी, मतलब इसके बाद वो फिल नहीं होगा। हाँ, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक बार वो दिखा देता हूँ, कि कंस्ट्रक्ट के अंदर आता क्या क्या है। एक्चुअली बोल देते हैं। वैसे रिकॉर्डिंग तो होती है, तुम उसमें देख सकते हो। ठीक है। यहाँ पे देखो, हमारे पास जो होता है कंस्ट्रेंट्स। ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहले आता है नॉट नल। पढ़ के ही समझ आ रहा होगा कि अगर मुझे किसी हाँ कॉलम को भैया। खाली ही नहीं रखना, तो नॉट नल का यूज़ किया जाएगा। जैसे हो रहा था ना कि कल, कि मैंने अगर कहीं पे फादर नेम नहीं डाला तो वो खाली ही चले जा रहा था, हाँ भैया। है ना? तो वहाँ पे हमारे हम्म। पास आता है नॉट नल। दूसरा आता है हमारे पास यूनिक। तीसरा आता है हमारे पास प्राइमरी की, और ये बहुत बाद में पढ़ेंगे कि एक्चुअल प्राइमरी की और फॉरेन की होती क्या है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है पूरे के पूरे माई में। इसमें क्या होता है कि दो टेबल आपस में कनेक्ट होकर चलती है फिर। और जो तुमने मेरे को ऐसे उसमें भेजा था ना, क्या बोलते हाँ हैं अभी ग्रुप में। ग्रुप पे, हम्म। उसमें भी था ये
जो तुम्हारा ये वाला था ना, कहाँ गया वो, एक बार खोलने दो मेरे को। एक क्वेश्चन था इसमें इनर जॉइन का, इनर जॉइन एंड आउटर जॉइंस। इनर जॉइन आउटर जॉइन तभी लगता है फॉरेन की और प्राइमरी की के टाइम पे। इसी के बेस पे हम लोग ज्वाइन कर पाते हैं दो चीज़ों को। ठीक है, ओके भैया। फॉरेन की। फिर आता है हमारे पास चेक, फिर आता है डिफ़ॉल्ट। जैसे डिफ़ॉल्ट का मैंने कल एग्जांपल दिया था, लगा के नहीं दिखाया था। और क्रिएट इंडेक्स। ठीक है, अब नॉट नल का काम क्या होता है? नॉट नल का सिंपल काम होता है इंश्योर करना कि कॉलम खाली ना रहे। ठीक है, क्लियर है ये? एक सेकंड, ये मेरा ऐसा क्यों हो गया भाई? हाँ सही है। ठीक है, कि कॉलम हमारा खाली ना रहे। यूनिक का काम हमारा क्या होता है? किसी भी चीज़ को यूनिक रखना। मतलब कि एक कॉलम में सेम चीज़ रिपीट ना हो जाए। जैसे अगर, वैसे तो नाम रिपीट हो सकते हैं, पर एक यूनिक होता है ना, जैसे फादर तुम्हारा। नेम, नहीं, फादर नेम भी यूनिक कैसे हो सकता है? आईडी, 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 रोल नंबर, रोल ये नंबर। सारी चीज़ें हाँ यूनिक होती है, कभी रिपीट नहीं हो पाती। तो हाँ भैया। वहाँ पे हम लोग यूनिक रखते हैं, क्योंकि इसका रोल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जब हमें कभी टेबल में से डिलीट करना होता है तो भाई हमें यूनिक चीज़ ही पकड़नी पड़ेगी। अगर मान लो 100 बंदे और 100 बंदों में से मुझे मोहित को डिलीट करना है, तो मैं अगर डिलीट का क्वेरी चला रहा हूँ, मैंने बोला मोहित डिलीट कर दो, तो वो क्या करेगा, जितने भी मोहित है सबको सारे पकड़ के मोहित डिलीट कर मिलेंगे। देगा। इसलिए एक यूनिक चीज़ रखना पड़ता है हमें। तो उसके लिए यूनिक कंस्टेंट्स है। ठीक है, इंश्योर करना हाँ भैया। कि वो कॉलम यूनिक रहे। ठीक है, प्राइमरी की एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है नॉट नल और यूनिक का। ठीक है, क्लियर है? हाँ भैया। और फॉरेन की होता है जो आपका डायरेक्टली दो टेबल्स के बीच में कनेक्शंस बनाता है या एक्शंस करता है। ठीक है, तो सिंपल सिंपल सा समझ लो, ये कॉम्बिनेशन नॉट नल और यूनिक होता का। है। हाँ, नॉट नल होता है, नॉट नल और यूनिक का। क्योंकि जिस किसी में भी अगर मैंने प्राइमरी की लिख दिया ना कि भाई ये चीज़ एक प्राइमरी की है, तो वो कभी खाली भी नहीं रह सकती और वो हमेशा यूनिक ही रहेगी। ठीक है, हाँ भैया। फॉरेन की का काम होता है एक्शन करना, एक्शन करना और लिंक करना दो टेबल्स को। ठीक है, हाँ भैया। चेक से पता ही चल रहा होगा चेक का काम क्या होता है। चेक का काम सिंपल सिंपल होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन आपने दे दिया कि ये चेक करेगा यहाँ पे। समझे? नहीं समझे? चलो लगा के देख लेंगे। एक स्पेसिफिक कंडीशन, स्पेसिफिक कंडीशन देना कि जैसे अगर बंदा वहाँ पे नेम डाले, तो जैसे हमें चाहिए कि एक फॉर्म हमने बनाया है जिसमें हम इंडियन बंदों को ही रजिस्टर करना चाहते हैं, कोई बाहर का आके ना करे। तो वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि मोबाइल नंबर के स्टार्टिंग के डिजिट 91 है या नहीं है। समझे? हाँ भैया। अगर बंदा 91 करके नहीं डालता है तो वो रिजेक्ट तो वो कर दिया बाहर की जाएगा। निकलेगा। ठीक है, मतलब वो डेटा हाँ भैया। जाएगा ही नहीं फिर उसमें। स्पेसिफिक कंडीशन देना। डिफ़ॉल्ट का काम होता है एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देना। सिंपल सी बात है, डिफ़ॉल्ट तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं। डिफ़ॉल्ट का काम होता है एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट ज्वाइन करो। कर देना। ठीक है, अच्छा, क्रिएट इंडेक्स अभी मत पढ़ो, बाद में समझना। क्रिएट इंडेक्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स नहीं है, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है तुम्हें इस कंसेंट में। तो अभी हम इनको देखते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे नॉट नल से स्टार्ट करते हैं और नॉट नल यूनिक चेक डिफ़ॉल्ट तक ही जाते हैं। प्राइमरी की फॉरन की भी बात नहीं पढ़ेंगे और क्रिएट इंडेक्स भी हम लोग बाद में ही पढ़ेंगे। ठीक है भैया। ठीक है। हम्म, हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ बच्चों, एक सेकंड। चलो देखो, अपना आ जाता है एसक्यूएल पे और एक हम बनाते हैं कंस्ट्रेंट टेबल। मान लेते हैं अब हम टेबल बना रहे हैं, एसक्यूएल पे जाते हैं। यहाँ पे देखो ऑलरेडी मेरा डेटाबेस स्कूल सेलेक्ट है और टेबल कौन सा सेलेक्ट है, क्लास वन वाला। ठीक है। हम्म। तो अभी हमें बस डेटाबेस से काम है ना, हमें किसी टेबल को सेलेक्ट नहीं करना, तो हम डेटाबेस में आ गए। अब देखो यहाँ पे कोई टेबल सेलेक्ट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट एसक्यूएल में जाता हूँ। ठीक है। हाँ भैया। और यहाँ पे करा मैंने क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने रख दिया क्लास टू। ठीक है। अब इसके बीचों बीच काम कैसे होगा, तो काम कुछ ऐसा होगा कि जब कभी भी हम कंस्ट्रेंट टेबल बनाते हैं तो वहाँ पे ना हमारा ये सिनेरियो रहता है कि क्रिएट टेबल, टेबल नेम जो भी आप रखना चाहो। ठीक है। ब्रैकेट ओपन क्लोज। और इसके बीच बीच में आएंगे आपके पास कॉलम, मतलब कॉलम नेम। तो मैं कॉल नेम लिख रहा हूँ बस, कॉलम नेम। फिर उस कॉलम नेम का डेटा टाइप जो हमने लिखा था, इंट है, वेर है, ऐसा कुछ। और उसके बाद आएगा आपका कंस्ट्रेंट। ठीक है। हाँ भैया। यही पैटर्न फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि पहले कंस्ट्रेंट लिख दिया फिर डेटा टाइप लिखा, नहीं। पहले डेटा टाइप आएगा फिर कंस्ट्रेंट आएगा। ठीक है। हम्म। चलो अब एक बार देख लेते हैं। अब मैंने एक एक कॉलम बना के ही देखते हैं, क्योंकि डेटा डालना आसान रहेगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग जंप करते हैं, एक सेकेंड, इधर आ जाते हैं। हमने सबसे पहले लिखा था नॉट नल, है ना। तो मैंने एक बना दिया आईडी, जिसको मैंने बोला इंट, और मैंने बोल दिया नॉट नल। ठीक है। और बना दिया नेम, जिसको मैंने बोल दिया वेर 10 कैरेक्टर का होगा। ठीक है। इसको मैंने नॉट नल वगैरह नहीं दिया है, सिंपल बना के छोड़ दिया। हाँ भैया। ठीक है। मैंने करा कंट्रोल एंटर, अपना क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ और ये हमारा एक क्लास टू नाम से टेबल बन गया। ठीक है। अब अगर मैं इसमें डेटा डालता हूँ, किस, चलो अब मैं अगर इसमें डेटा डालता हूँ तब देखो क्या होगा। इंसर्ट इनटू हमने कमांड चलाई, कौन सा टेबल है, क्लास टू वाला टेबल है। उसके बाद मैंने आईडी नहीं लिया, मैं चाहता हूँ कि बस नेम में डालूँ। तो नेम, नेम ही लिखा था नहीं थी ना, हाँ नेम ही लिखा था, नेम। हाँ भैया। और उसके बाद वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में मैंने डाल दिया मोहित। नाइस। जैसे ही कंट्रोल एंटर करता हूँ, क्या है, आईडी भैया डज नॉट लोडिंग हैव कर रहा है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ज़ीरो आएगा। ठीक है। क्योंकि क्योंकि वो हमने नल, आईडी नहीं डाली थी। हाँ क्योंकि वो नल भी नहीं रह सकता। अगर मैं इसको नॉट नल नहीं करता तो यहाँ पे नल लिखा आता। भैया हाँ। तो इसमें हम इंटीजर ही देंगे ना रोल नंबर में। रोल नंबर में इंटीजर देंगे। वो नंबर से तो स्टार्ट होगा 1 2 3। हाँ क्लियर है अभी। हाँ भैया। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ गया, एक वार्निंग आ गया कि भाई आपने आईडी नहीं लिखी। ठीक है। क्लियर है। हाँ भैया। हाँ भैया। अच्छा, अगर मैं भैया अगर तुम्हें, इसे हाँ इसे बोल। हमें इसे हमें मॉडिफाई कराना होता है तो फिर कैसे, मतलब इसे हमें रीनेम करना होता है इस डेटा को, जो टेबल है क्लास 2 की, इसे हम कैसे हाँ करेंगे। वो हमें अब आगे चल के अपडेट में, अल्टर में ये सारी चीज़ें होती हैं।
अल्टर में पूरा टेबल मॉडिफाई होता है, कॉलम रो सब मॉडिफाई होते हैं, अपडेट में सिर्फ रो मॉडिफाई होता है, ऐसे होता है। ठीक है। हाँ भैया। तो अब मान लो मैं फिलहाल इस टेबल को ड्रॉप करता हूँ और मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि अगर मैंने आईडी में नॉट नल नहीं लिखा होता, मैंने करा ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम मेरा लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, ये मेरा टेबल चला गया। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, हमने बनाया वही टेबल जो अभी बनाया था, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम हमने रख दिया क्लास सेकंड। ठीक है। और इसमें मैंने आईडी इंट डाल दिया बस। ठीक है। और नेम में वेर कैर डाल दिया बस, जैसे वेर कैर 10। अब अगर मैं इसमें कोई चीज़, एक सेकंड कुछ गलत कर दिया क्या मैंने, अच्छा लास्ट में कॉमा लगा दिया। अब मैं अगर इसमें कोई डेटा डालता हूँ ना बच्चों, क्लास 2 में तो पहले चले जाते हैं, और मैं अब इसमें कोई डेटा डालूंगा तो आईडी की जगह पे जीरो ना लिख के वो डायरेक्ट क्या करेगा, नल लिख देगा। देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू इनटू क्लास 2, जिसमें मैंने बोल दिया नेम ही डालना है बस, और वैल्यू क्या रहेगा मेरे पास, मोहित ही डाल देते हैं। ठीक है। कंट्रोल एंटर करा, यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, और मैं क्लास 2 में जाके देखूंगा तो यहाँ पे देखो आईडी की जगह पे नल आ जाएगा। अगर मैं नॉट नल लिखता हूँ तो वहाँ पे वो क्या कर रहा था, कोई ना कोई जीरो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू डाल देगा वो। समझे? हाँ भैया। क्लियर है ये बात? हम्म। अच्छा अब इसके आगे चलते हैं अगर, तो इसके बाद वाले में हमारे पास है यूनिक। यूनिक का रोल क्या होता है कि उस पर्टिकुलर रो को वो यूनिक रखेगा, सॉरी कॉलम को यूनिक रखेगा। अब कैसे रखेगा ये देख लेते हैं। अब मैं अगर दोबारा टेबल बनाऊं, क्रिएट टेबल, ठीक है, और वही क्लास 2 ही लेते हैं फिर से, जिसमें मैंने क्या बोल दिया, मेरे पास एक आईडी होगी जो कि इंट होगी और यूनिक होगी। ठीक है। हाँ भैया। और एक नेम रख लेते हैं जिसमें मैंने बोल दिया वेर कैर, वही अपना 10 कैरेक्टर। ठीक है। अब मैं अगर डेटा डालता हूँ, सिंपल मैंने यहाँ पे डाला डेटा इंसर्ट इनटू क्लास सेकंड, और मैंने आईडी डाल दी और उसके साथ साथ नेम डाल दिया। ठीक है। वैल्यूज, अच्छा मैंने बताया था ना कि दो डेटा कैसे डालते हैं एक साथ, वैसे ही करके चलते हैं हम लोग। हाँ आईडी भैया। दिया मैंने 1 और नेम दे दिया मैंने मोहित। ठीक है। फिर कॉमा लगाया, कॉमा। दोबारा से मैंने आईडी 1 ही दे दिया और नेम दे दिया कुणाल। ठीक है। देखो कंट्रोल एंटर करते हो एक एरर आ जाएगा, डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर अ की आईडी, मतलब आईडी के लिए वो एंट्री डुप्लीकेट है। तो यहाँ पे हाँ। एंट्री यूनिक होनी चाहिए, तो आईडी में तो हमने यूनिक लगा रखा था, तो जब तक मैं इसको अलग नहीं करूँगा तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखो जब मैंने 1 और 2 किया तो एग्जीक्यूट हो गया। अब इससे क्या पता चलता है कि आईडी में आप कभी भी यहाँ पे 2 बार 1 दिख ही नहीं सकते। समझे? अलग होगा। अलग ही होना चाहिए। क्लियर है? हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ पे? नहीं भैया। ठीक है। तो ये समझ आया यूनिक का काम। हम्म। अच्छा अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैंने मान लो आईडी लिखा ही नहीं, तब क्या होगा वो देख लेते हैं। इंसर्ट इनटू क्लास सेकंड, जिसमें मैंने क्या नाम था, नेम था, और उसके बाद मैंने डाला वैल्यूज, मैंने डाल दिया मोहित। रोहित। ठीक है। हम हम्म। अलग अलग लेके चल रहे। ठीक है। और करा कंट्रोल एंटर, तो देखो वो चीज़ें एग्जीक्यूट हो गई क्योंकि बस उसे यूनिक से फ़र्क पड़ रहा था।
उसे नल से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस देखना था कि आईडी यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या भर देगा, नल। अब मान लो मुझे दो कंसंट्रेट एक साथ कंस्ट्रेंट्स एक साथ यूज करने हैं, मुझे नॉट नल भी रखना है और यूनिक भी रखना है, तो भी कर सकते हैं हम लोग। कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। पहले तो टेबल ड्रॉप करता हूँ मैं फिर से। अब देखते हैं, मैंने लिखा क्रिएट टेबल, देखो पैटर्न वही फॉलो होगा तुम्हारा। भैया हाँ, ड्रॉप टेबल से उस टेबल के अंदर की जो जितना भी डाटा होगा वो हटेगा ना। डाटा नहीं हटेगा, पूरा टेबल ही हट जाएगा। उसमें टेबल तो क्लास 2 है ही। वो रिफ्रेश नहीं किया ना मैंने पेज को। अच्छा। हाँ, तभी तो, वरना अगर मैं क्रिएट टेबल पहले से क्लास 2 नाम की टेबल है और दोबारा क्रिएट टेबल क्लास 2 करूंगा ना तो एरर आ जाएगा। वो बनाने ही नहीं देगा, वो बताएगा कि क्लास 2 नाम का टेबल पहले से एग्जिस्ट करता है इसमें। ठीक है भैया। ठीक है, ठीक है भैया। अगर देख लो, मैंने अब रिफ्रेश किया तो यहाँ से क्लास 2 गायब हो जाएगा। कहाँ गया, यहाँ पे देखो कोई क्लास 2 दिख रहा है, नहीं। तो वो उस टाइम रिफ्रेश नहीं किया था इसलिए वो क्लास 2 गायब नहीं हुआ था। ठीक है। अच्छा भैया। अच्छा, तो हमने यहाँ पे कर दिया क्रिएट टेबल क्लास 2। अब मैंने दो कंस्ट्रेंट लगा दिए, मैंने बोला आईडी क्या होगी मेरी, इंट तो होगी, इतना तो लिखना कंपलसरी था, मतलब कॉलम का नाम और डेटा टाइप। अब यहाँ हाँ पे भैया। दो लगाना है तो हम ऐसे कर सकते हैं, नॉट नल भी होना चाहिए, सॉरी, नॉट नल, और उसके साथ साथ यूनिक भी होना चाहिए। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, नॉट नल क्यों लगा रहे हैं ऐसे? ताकि नल वाली वैल्यू ना घुस जाए ना उसमें। जैसे नल लिखा आ जाता है ना वहाँ पे, हम्म। वो ना लिखा है, इसलिए नॉट नल लिख दिया। अच्छा अच्छा, जीरो आगे लिखा हुआ। हम्म उसकी जगह जीरो वगैरह दिखा दो। हम्म, हाँ। ठीक है भैया। अब यहाँ पे थोड़ा अच्छी टेबल बनेगी, मतलब कि ऑथेंटिक टेबल बनेगी। रीज़न क्या होगा इसका, नेम भी लिख देता हूँ। क्योंकि देखो, जब जब मैं खाली छोड़ूंगा तब तक वो क्या करेगा, वहाँ पे जीरो भरेगा, हम्म। और जीरो एक बार से ज़्यादा भर नहीं पाएगा, क्योंकि हाँ उसमें भैया। यूनिक भी लगा हुआ है अब। हम्म। समझे। अब देखो, अपना टेबल बन गया है ना। अब यहाँ पे डालते डेटा, मैंने डाला इंसर्ट इनटू, सिर्फ नेम डालता हूँ पहले तो, नेम, अरे वैल्यू। सॉरी, टेबल का नाम नहीं लिखा मैंने, क्लास 2 वैल्यू मोहित। ठीक है, डायरेक्टली आ गया, फील्ड आईडी डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। उसके बाद मैंने दोबारा मोहित के बाद डाल दिया रोहित, कंट्रोल एंटर करा, यहाँ पे आ गया एरर। एरर किस चीज़ का है, डुप्लीकेट एंट्री डुप्लीकेट एंट्री। ज़ीरो। समझे। हम्म। तो एक तरीके से वैलिडेशन लगा कि अगर नल भी नहीं होगा और बाय डिफ़ॉल्ट वो जीरो ही आ रहा है, तो वो दो बार रिपीट भी नहीं होने देगा। तो अब यहाँ पे क्या आईडी। कंडीशन आ गई कि आईडी देना ही पड़ेगा, है आईडी ना। देनी है। हाँ भैया। क्लियर है। अच्छा, हम्म। पर यहाँ पे एक दिक्कत भी आ गई ना। अब यूज़र, मान लो हम एक फॉर्म बनाते हैं, तो कभी भी आप फॉर्म में ऐसा थोड़ी है कि आईडी लिखते ही हो, कभी भी नहीं लिखते आप आईडी। आप हमेशा नेम ईमेल पासवर्ड ये फिल करते हो, हाँ भैया। है ना। हम्म। तो भाई आई हम यूनिक कैसे डिफाइन करेंगे किसी को, तो उसके लिए होता है हमारे पास ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का काम ये होता है कि वो खुद ब खुद बढ़ाता रहेगा। समझे। जैसे। अब नहीं समझे, जैसे देखो, मुझे चाहिए कि भाई ये यहाँ पे जो आईडी है ना ये खुद ही बढ़ती चले जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अच्छा। ऐसे आईडी बनती ही चले जाए। मैं बार बार ये थोड़ी है कि हाँ। आईडी लिखूंगा। अभी तो चलो हम्म। मैं एसक्यूएल में काम कर रहा हूँ, मैं बार बार आईडी लिख सकता हूँ, ठीक है। पर कल को मैं एक फॉर्म से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो फॉर्म में यूज़र थोड़ी आईडी लिखेगा, यूज़र को थोड़ी पता है कि 100 यूज़र ऑलरेडी आ चुके हैं, 101 आईडी मुझे डालना है। हाँ, वो डिफॉल्ट कुछ चलेगी आईडी लाइन से। हाँ, तो वो डिफ़ॉल्ट अभी कंडीशन नहीं, सॉरी, डिफ़ॉल्ट अभी कंडीशन नहीं लगेगी। डिफ़ॉल्ट में होता है कि आपने एक वैल्यू डाल दी, वही वैल्यू जाएगी। समझे। हम्म।
ठीक है भैया। तो पहले तो वापस से अपन टेबल को ड्रॉप करते हैं, फिर क्रिएट करते हैं। क्योंकि मैं बार बार टेबल नहीं बना रहा नए नए, हम क्लास 2 के अंदर ही सारा काम करेंगे। ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, अपना एसक्यूएल में जाते हैं और यहाँ पे जाके मैं लिखा इंसर्ट, सॉरी, क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या हो जाएगा मेरा, क्लास 2। और अब मैं आईडी को कुछ ऐसा बोलूँगा, मेरी जो आईडी है वो पहली बात तो इंट होनी चाहिए। हम्म, क्योंकि देखो नंबर वाली ही चीज़ बढ़ सकती है ऑटो इंक्रीमेंट में, हाँ भैया। अल्फ़ाबेट थोड़ी बढ़ेंगे, ए बी सी डी, जेड पे तो ख़त्म हो जाएगा आके, हम्म, है ना। तो मैंने यहाँ पे इंट बोल दिया, और उसके बाद मैंने बोला कि आईडी यूनिक रहनी चाहिए, क्योंकि अगर 1 होगा तो 2 आए, रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है। हम्म, और उसके साथ साथ वो नॉट नल भी रहना चाहिए, ये भी मतलब नहीं कभी खाली सीखा। ना जाए। ठीक है। हाँ। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए उसका। यहाँ पे देखो ऑटो और इंक्रीमेंट अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, अंडरस्कोर का साइन लगा हुआ है। भैया एक कंफ्यूजन हो रही है। क्या? जैसे हमने आईडी यूनिक दे दी, हाँ तो नॉट नल में क्या होता है कि जो नॉट नल में नल लिखा हुआ नहीं आएगा, ये है ना टोटल, हाँ, उसकी जगह क्या आएगा? जो भी वैल्यू जीरो। दोगे वही आएगा, वरना अदरवाइज तो जीरो चले ही जाता है ना उसके अंदर। अच्छा। समझे? इससे ठीक है इफेक्ट भैया। अभी तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, इससे इफेक्ट में अभी क्या हो रहा है कि बस नल लिखा आता है ना। पर हम्म, फर्क तब पड़ता है जब हम लोग डेटा फैच कर रहे होते हैं ना, तो वहां पे खाली खाली ऐसे डब्बे बने आ जाते हैं, ठीक है भैया। वहां पे कुछ आता ही नहीं है फिर। तो ऐसे बड़ा वियर्ड सा डेटा फैच होता है फिर। इसलिए हम लोग नोट नल लेके ही चलते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि इसे कभी खाली नहीं छोड़ना। ठीक है। ठीक है और भैया। ठीक यूनिक है। का भी यूज कहाँ पे होता है, जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि वो चीज कभी रिपीट ही नहीं हो सकती। जैसे आईडी हमने बात कर ली कि ये कभी सेम हो ही नहीं सकता, है ना। हाँ भैया। ऐसे ही हमारा ईमेल ले लो, ईमेल भी कभी दो बंदों का सेम नहीं हो सकता, हम्म, है ना। होता है ना कि अगर एक ईमेल से दोबारा तुम कुछ काम करने गए तो आता है ईमेल ऑलरेडी रजिस्टर्ड, हाँ भैया। है ना। और क्या यूनिक हो सकता है, जस्ट लाइक तुम्हारा मोबाइल नंबर। तो ये डिपेंड करता है कि तुम क्या यूनिक रखोगे। कभी कोई बंदा नेम को यूनिक नहीं रखता है, क्योंकि अगर एक मोहित नाम का बंदा है तो हजारों बंदे मोहित नाम के हैं, पर हम्म, हजारों बंदों के ईमेल जो होंगे वो अलग अलग होंगे, हाँ। वो सेम नहीं होंगे कभी। हाँ भैया। समझे? हम्म, तो हमने यहाँ पे फिलहाल तो आईडी को बोल दिया, इंट भी है, यूनिक भी है, और नोटनल भी है, ऑटो इंक्रीमेंट भी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नेम दे दिया, सिंपल है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा भरना, जिसको मैंने वैरकर बोल दिया, और यहाँ पे 10 दे दिया। और इस बार इसमें भी नॉट नल देता हूँ कि नेम भी खाली ना जाए। ठीक है। हम्म, नॉट नल एक तरीके से समझो हर जगह देते हुए चलोगे, अनलेस एंड अनटिल तुम्हें लगे कि भाई यहाँ पे कभी कभी बंदा डेटा नहीं भरेगा, जैसे जो ऑप्शनल वाले होते हैं उसमें हम लोग उसमें नॉट नॉट नल नल नहीं नहीं होगा। लगाते। समझे? हाँ, समझ गया मैं। जहाँ पे तुम्हें लगता है कि हर बार ही डेटा आना है, कभी खाली ही नहीं जाएगा, वहाँ पे नॉट नल ही लगाना। ठीक है, ये हाँ। एक तरीके से वैलिडेशन की तरह काम करेगा अच्छे से। अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा टेबल बना है। अब मैं डेटा जो डालूंगा ना उसमें मुझे बार बार आईडी मेंशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जस्ट लाइक कि मैंने यहाँ पे लिखा इंसर्ट इनटू तो मेरा क्लास 2, इसके अंदर मैंने बोल दिया कि मेरा आईडी, सॉरी, डायरेक्ट नेम कॉलम है, और उसके अंदर मैंने डाल दिया वैल्यूज़। वैल्यू वैल्यूज़ कौन कौन सी हो जाएगी, जैसे मान लेते हैं हमने डाला मोहित को, कॉमा लगा के रोहित को, कॉमा लगा के सुमित को, कॉमा लगा के कुणाल को। ठीक है। मैंने करा कंट्रोल एंटर। अरे अरे, सॉरी सॉरी, दिक्कत हो गई। हमने एक ही के अंदर दे दिया ना, तो वो नेम कॉलम को मैच नहीं कर पा रहा इतने सारी वैल्यू के साथ। ठीक है। उसको अलग दे देंगे, हाँ। हाँ, तो वो हम बाहर बाहर रखेंगे ना कॉमा लगा लगा के ऐसा। हम्म, मैंने गलत लिख दिया था अभी, एक सेकंड, इसको सही कर देते हैं फटाक से।
हो गया। फिर से कॉमा लगा दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, पेस्ट कर दिया। अरे एक सेकंड, सुमित हो गया ना। हाँ सुमित हो गया, और इसके बाद कॉमा लगा के और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, कंट्रोल एंटर मैंने किया, देखो सारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, मतलब हाँ भाई। क्वेरी तो एक ही थी, 4 रो इफेक्ट हो गए इसमें। अब मैं जाता हूँ तो मुझे आईडी मैंने लिखी भी नहीं थी, तो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट के चलते बढ़ती ही चली बढ़ते गई। चली सर, हाँ अब भैया यहाँ पे आए। देखो यूनिक का एक्चुअल फ़ायदा क्या हुआ, मान लेते हैं मैंने सुमित को डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी हमने डिलीट क्वेरी नहीं पढ़ी है, मैं यहाँ का फीचर यूज़ कर रहा हूँ डिलीट दबाने के लिए, आगे चल के डिलीट क्वेरी पढ़ेंगे तो उस टाइम पे देख लेना, ठीक है। क्योंकि जब तक वेयर क्लॉज नहीं पढ़ पाएंगे तब तक हम लोग कुछ भी ऐसे डिलीट, सेलेक्ट, ये सारी चीज़ें हम नहीं चला पाएंगे। क्योंकि वेयर क्लॉज एक तरीके से तुम्हारा ये समझो इक्वल्स टू का काम करता है, अगर का, अगर मतलब वेयर का मतलब ये होता है ना, अगर। कहाँ से क्या चीज़ उठाना है, तो वेयर क्लॉज जब पढ़ोगे तब ये सारी चीज़ें देखना। अब देखो मेरा आईडी कैसे हुआ, 1 2 3, सॉरी 1 2 4, 3 वाला तो चला गया। तो अब ये कभी भी दोबारा 3 आएगा ही नहीं, अगर मैं अभी भी एक और डेटा डालूंगा ना तो वो 4 के बाद से वो रिपीट कर फाइव देगा, रहेगा। 5 होगा, वो कभी अब 3 को रिपीट ही नहीं करेगा। अभी बात समझ आई। हाँ तो ये भैया अभी। होता है यूनिक कि अब उसको भाई, अब यूनिक तो ये भी हो सकता है ना कि 1 2 के बाद 4 है तो 3 अभी यूनिक है तो 3 का डेटा डाल सकते हैं, पर वो ऑटो इंक्रीमेंट के चलते 5 से ही स्टार्ट करेगा। अब समझे, ठीक है भैया। क्लियर है, हाँ। कोई डाउट यहाँ पे। नहीं भैया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या था हमारे पास, हमारे पास था चेक। तो चेक काम कैसे करता है, हम चेक करवाएंगे कि मान लेते हैं जो बंदा अपना एज डालेगा उसका एज 18 से ज़्यादा ही होना चाहिए। अब थोड़ा सा बड़ा टेबल बनते जाएगा धीरे धीरे, देखते जाओ। मैंने यहाँ पे लिखा, पहले तो टेबल उड़ा देते हैं, ड्रॉप टेबल क्लास 2। अब यहाँ पे मैंने टेबल बनाई, मैंने बोला इंसर्ट इनटू क्या, सॉरी बच्चों बता भी नहीं रहा, गलत लिख रहा हूँ, क्रिएट इनटू। टेबल, अच्छा टेबल का टेबल नाम क्या है बनाना। मेरा, हाँ। क्लास 2। क्लास टू। और अब मैं थोड़ा सा बड़ा टेबल बनाता हूँ, जैसे आईडी, जिसमें आईडी मैंने बोल है। दिया आईडी क्या होगी, इंट होगी, यूनिक होगी, नॉट नॉट नल नल होगी। होगी, और उसके साथ और साथ ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट भी इंक्रीमेंट। खुद ही बढ़ती रहेगी। फिर मैंने बोला हाँ। नेम होगा उस बंदे नेम। का, जो कि वैरकेर होगा, वैकर। वैरकेर होगा, 10 कैरेक्टर का होगा, 10 कैरेक्टर से बड़े हम कुछ लिख नहीं रहे, और ये भी नॉट नल ही नल होगा, होगा। ठीक है। हाँ। उसके बाद मैंने एक बनाया सादा में। कि भाई वो बंदा बनाएगा एज, अच्छा एज, हाँ। मान लेते हैं एज है, और उसमें भी मुझे पता है इंटीजर ही डालना है भाई, एज तो 5 10 12 ऐसे ही चलेगा ना। हाँ भाई। अब मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, चेक करना, चेक नाम का क्या करा, कंस्टेंट लगाया, चेक करना, ब्रैकेट ओपन क्लोज, किसको चेक करना है, एज को, कि एज बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 18 के। क्लियर है। भैया एज के बाद में साइन सी लगा। हाँ, ग्रेटर देन का साइन लगेगा। क्या समझ गए, मतलब कहाँ, एज के बाद जो है, चेक एज फिर जो साइन लगा है ग्रेटर देन का। चेक एज, अरे वो ग्रेटर देन और वो है ना, इसका मतलब इससे बड़ा होना चाहिए और उससे इक्वल होना चाहिए। हाँ इसका बड़ा, इससे बड़ा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। हाँ। कंट्रोल एंटर करते हैं, ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, ठीक है। उसके बाद जाके देखते हैं, तो अभी तो कुछ होगा नहीं, हम डालते हैं सिंपल सिंपल डेटा। तो देखो सीधी सी बात है, हमें आईडी डालने की ज़रूरत है नहीं, हमें नेम और एज ही डालना है बस, हाँ ठीक है। भैया। तो मैं डाल के देखता हूँ, सबसे पहले एक बड़ा नॉर्मल सा डालते हैं, इंसर्ट इंसर्ट इनटू इनटू क्लास टू। क्लास 2, जिसमें मैंने डाल दिया नेम और कॉमा लगा के एज, वैल्यूज़, वैल्यू। जिसमें मैंने अभी तो बोल दिया मोहित होगा, मोहित होगा, जिसका एज है 20। कंट्रोल एंटर करा,
आराम से डेटा चला गया, है ना। अब मैंने हाँ बोला भैया। एक रोहित है, उसका एज है 10। अब कंट्रोल एंटर करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरर, कंस्टेंट कंस्टेंट वन फेल्ड फॉर स्कूल डॉट ये। क्लास 2। ठीक है, क्योंकि हमने हाँ कंडीशन भैया। लगा रखी है। देखो उसमें इसने बताया नहीं कि आपका कंडीशन ऐसा ऐसा काम कर रहा है, उसने बस इतना बता दिया कि कोई दिक्कत है, कंस्ट्रेंट की दिक्कत है, बस इतना बता के छोड़ दिया उसने, समझे। इसमें कोई मैसेज पास नहीं कर सकते ये जो अंडर एज है ये? नहीं, वो ऐसा कुछ मैसेज नहीं पास करेगा, बस इतना बता देगा कि तुम्हारे कंस्ट्रेंट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अच्छा, ठीक है। मतलब हम कर सकते हैं मैसेज पास? हाँ, हम ऐसा वैलिडेशन लगा सकते हैं। वो हम जब पीएचपी में काम कर रहे होंगे तब हम खुद ही वैलिडेशन लगा सकते हैं, हम्म। समझे। ठीक है भैया। क्लियर है। तो अब जैसे ही मैं इसका एज 18 कर दूंगा तो डेटा प्यार से एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर रखा था, यहाँ पे कंडीशन लगा रखी है कि डेटा 18 हो 18 से या छोटा ना 18 हो। से 20। ठीक है, हम्म। क्लियर है। हाँ कोई भैया। डाउट यहाँ तक? नहीं भैया। अब उसके बाद बात कर लेते हैं डिफ़ॉल्ट का। एक सेकंड, मैंने अभी ये टेबल बनाई थी ना, इसी टेबल को मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा। क्या हो रहा है, ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ था, एक्सपेंड करो इसे। एक सेकंड बच्चों, कॉपी कर लेते हैं, चलो। ठीक है, अब पहले तो कर देते हैं अपना टेबल ड्रॉप, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम। उसके बाद मैंने यहाँ पे वापस से टेबल बनाने के लिए ये लिख दिया। ठीक है, हम्म। अब हम चेक भी कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने एक चीज़ और बोल दी, यहाँ पे आएगा सिटी। ठीक है, जो कि रहेगा वेर कैर, हम्म। सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं लगाया मैंने, कॉमा लगा देते हैं। सिटी जो कि रहेगा वेर कैर 20 कैरेक्टर पे। उसके साथ साथ यहाँ पे हमने लिख दिया डिफ़ॉल्ट, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसका क्या वैल्यू होगा। मान लो किसी बंदे ने स्टेट नहीं डाला तो उस टाइम पे क्या होगा, तो डिफ़ॉल्ट के आगे एक वैल्यू बता देना, जस्ट लाइक मैंने बता दिया कि न्यू दिल्ली बाय डिफ़ॉल्ट लिखा रहेगा। ठीक है, कंट्रोल एंटर हाँ। करते हैं, हमारा ये टेबल बन के रेडी हो गया। अब पहली बात तो अब हमें इन तीन का ही काम करना होगा, क्योंकि आईडी से तो कोई लेना देना नहीं है, वो ऑटो इंक्रीमेंट पे अपना चल रहा है। हाँ भैया। ठीक है, तो मैं फटाफट तुम्हारे सामने डेटा एंटर करता हूँ। इसका मैंने लिखा इंसर्ट इनटू इनटू क्लास 2 नेम एज, क्लास 2। अच्छा हाँ क्लास टू, क्लास टू नेम एज और सिटी। ठीक है, मैंने वैसे स्टेट लिखना था, जहाँ पे मैंने सिटी लिख दिया, तो ध्यान मत देना उस पर, हमें बस डेटा डालना है। तो यहाँ पे जैसे नेम में मैंने डाल दिया मोहित, एज हमें पता है कि 18 से ज़्यादा होना चाहिए, तो मैंने 18 से ज़्यादा, सॉरी 18 ही चलो 18 से ज़्यादा रख देते। ठीक है, मैंने करा कंट्रोल एंटर। एक सेकेंड, अच्छा सिटी मैंने ज़्यादा दे दिया ना। अब मैंने करा कंट्रोल एंटर, देखो डेटा हमारा चला गया। सिटी देने से क्या हो गया था? अरे वो कॉलम काउंट सही नहीं कर रहा था ना, क्योंकि मैंने तो बस अच्छा। मोहित और 20 दिया था, और वहाँ पे कॉलम में सिटी भी डाल रखा है, पर मैंने सिटी का कोई वैल्यू नहीं दिया। हम्म। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हाँ भैया। ऑटोमेटिकली वहाँ पे क्या फिल हो गया, न्यू न्यू दिल्ली। दिल्ली। हाँ, पर अगर तुम चाहते हो कि भाई मुझे नहीं कुछ और चाहिए, मुझे न्यू दिल्ली नहीं चाहिए, तो वो भी दे सकते हो। वही बात थी, जैसे मैंने बताया था कि अगर हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें एक बाय डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल दिखती है, ग्रे कलर की, ब्लू कलर की, ऐसा कुछ। हाँ पर भैया। जब हम प्रोफाइल फ़ोटो डाल देते हैं तो वो प्रोफाइल हमें नहीं दिखती है, मतलब जब हम्म। कोई प्रोफाइल नहीं रहती है तब वो दिखती है, अदरवाइज वो तो नहीं दिखती, है ना। हाँ भैया। तो वैसे ही ये डिफ़ॉल्ट काम करता है कि भाई अगर कुछ भी नहीं रहेगा तो जो डिफ़ॉल्ट में मैसेज प्रिंट हो रहा है वो प्रिंट हो जाएगा, पर अगर यहाँ पे किसी बंदे ने डाल दिया पंजाब, तो ये एक्चुअल इसमें पंजाब फिल कर देगा। क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू पे नहीं दिल्ली। हाँ, फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम नहीं करेगी उस टाइम पे। हम्म। डिफ़ॉल्ट बस इसलिए होता है कि अगर कोई भी डेटा ना डाला जाए तो वो डिफ़ॉल्टली वो डेटा डाल दे।
तो ये मोस्टली एक तो प्रोफाइल का मैंने तुम्हें बता दिया, एक एग्जांपल दिया था वो, ठीक है। एक तो वो एग्जांपल हो गया, ठीक है। हाँ भैया। दूसरी बात हमारी हो जाती है जैसे डेट और टाइम, कब प्रोफाइल बनाया गया है, कब उसको अपडेट करा गया है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बैकएंड में बाय डिफ़ॉल्ट करवाते रहते हैं। जैसे तुम्हारी प्रोफाइल कब अपडेट हुई है, कब तुमने फ़ोटो अपलोड करी है, कब तुमने लॉगिन किया है, ये सारा डेट और टाइम जो होता है वो स्टोर होता है, समझे। और वो डिफ़ॉल्ट के वजह से ही खुद ब खुद वो उस डेट और टाइम को वो डाल देता है। तो वो बार बार हम लोग नहीं डालते। कभी भी तुम फॉर्म भरते टाइम डेट और टाइम नहीं डालते, पर हम्म, पता होता है सब उसमें कि तुमने इस डेट को ये अकाउंट बनाया है। क्लियर है? हाँ भैया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो अभी कोई दिक्कत बच्चों? नहीं भैया। तो इतने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारा नॉट नल हो गया मोस्टली, सारे हो गए। क्रेडिट इंडेक्स मैंने अभी पढ़ाया ही नहीं है, चार की बात करी थी हमने, चार ये पढ़ लिए, ठीक है। हाँ भैया। तो इसमें कोई दिक्कत है अभी तक? ना अभी नहीं। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में हम लोग पूरा जो हमने ऑपरेटर पढ़े थे एक ज़माने में वो पढ़ेंगे। मतलब ठीक है वेयर भैया। क्लॉज के साथ कंडीशन लगाना सीखेंगे, कि जो तुमने मेरे को इतने बड़े बड़े क्वेश्चन दे दिए थे वही क्वेश्चन को हम्म, करेंगे। उसमें से जो क्वेश्चन हमारे बस की होगी, जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे, ठीक है। ठीक है भैया। जैसे ओके एक भैया। तुमने भेजा था, राइट अ क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन देयर मैनेजर्स, हाँ। है ना, ये हो गया। या राइट अ क्वेरी टू फैच अ सेकंड हाईएस्ट सैलरी फॉर एन टेबल, फॉर एन एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। और ऊपर का आ गया डुप्लीकेट वाला, ये हम्म, ये तीन क्वेश्चन होंगे जो नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे कवर अप होंगे। बाकी जो जॉइन वगैरह वाला है, ग्रुप वाला है, ये बहुत दूर है अभी, ठीक है। ओके भैया। ओके बच्चों, चलो, गुड नाइट भैया। गुड नाइट।